सेवन क्यूबिक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम पहले आप बनाइए यहां पर। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद एक कॉलम बना देना है सेल एच का। ये हम लोग फिल करने जा रहे हैं सेल एच, इंटरफेशियल एंगल और कौन कौन से ब्रेवाइज लैटिस बनेंगे। ये एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि जेई मेन और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे 2D में मुझे 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, वैसे ही 3D में कितने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आंसर है 6, 3 एक्सिस एंड 3 इंटरफेशियल एंगल, 3 एक्सिस एंड 3 इंटरफेशियल एंगल। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है वो मैंने लेट कर रखी है ABC, जो कि आपको मैंने यूनिट सेल में दिखाया था। और इंटरफेशियल एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। क्यूबिक, एक क्यूब में क्या होता है? तो भाई एक क्यूब में हम सब जानते हैं A बराबर B बराबर C होता है कि नहीं? और उसमें इंटरफेशियल एंगल का क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और वो सब 90 डिग्री भी होता है ना। चलिए अब पहले मैं आपको सेल एच का शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं, फिर इंटरफेशियल एंगल और फिर ब्रेवाइज लैटिस। ध्यान से समझिएगा अच्छे से। मुझे ABC के टर्म में बताना है, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सा, ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक में आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मैच बॉक्स। ये आपके बड़ा काम का है, मैच बॉक्स। ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, माचिस, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो चलिए देखिए सेल एच, पहले दो जिसमें A बराबर B बराबर C, पहले दो जिसमें A बराबर B बराबर C, सीरियल यही होना चाहिए 7 का, तभी ये पहले दो और बाद में दो ये सब समझ में आएगा। तो फर्स्ट 2 यानी क्यूबिक और ट्राइगोनल में A बराबर B बराबर C, दूसरे दो यानी कि टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। और लास्ट के 3 ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। जरा आप सोचिए, मैच बॉक्स ना हो तो किसी को बोल के मांग लीजिए घर में मैच बॉक्स। मैच बॉक्स तो सभी के घर में होता है, तो मांग लीजिए किसी से मैच बॉक्स। अब जरा मैच बॉक्स को देखिए, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों अलग अलग होंगी, यानी ABC तीनों अलग अलग है। दिख रहा है? तो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो फर्स्ट 2 A बराबर B बराबर C, सेकेंड 2 A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, और आखिरी के 3 A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। अब बात करता हूं मैं इंटरफेशियल एंगल की। इंटरफेशियल एंगल में 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 1, 3, 5, इन तीनों में यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, वही मैच बॉक्स, देखिए नहीं अभी देखिए उसको, इन सभी में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है। क्या मैच बॉक्स में भी ऐसा ही होता है? चेक कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। 1, 3, 5, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अच्छा, लास्ट में आ जाइए ट्राई क्लिनिक, सब उल्टा पुल्टा होता है। ट्राई क्लिनिक में अल्फा, बीटा और गामा कोई भी बराबर नहीं होता और कोई भी 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये 4 याद करना तो बहुत ही आसान है।
1 3 5 पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90, और ट्राई क्लिनिक लास्ट वाला उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता है ना, और 90 भी नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइगोनल। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो होता है, लेकिन वो 90 नहीं होता। सीरियल यही रखेंगे तो लर्न हो जाएगा। 1 3 5 पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, लास्ट वाले में अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, कोई भी बराबर नहीं, कोई भी 90 नहीं। सेकंड नंबर में ट्राइगोनल यानी रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा तो बराबर होंगे, लेकिन वो 90 नहीं होंगे। हेक्सागोनल से याद आता है मुझे हेक्सागोन, बेंजीन जैसा, एक एंगल तो 120 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनको तो रिपीट नहीं करेगा। तो 2 एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो एक एंगल कैसा होगा 120 डिग्री। अब बचा लास्ट, इसमें आपको जरूर थोड़ा ज्यादा प्रेशर देकर रटना पड़ेगा। वो ये है कि मोनोक्लिनिक में क्या होता है। तो मोनोक्लिनिक अगर आप हेक्सागोनल से ही याद रखें तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 या डज नॉट इक्वल टू 120। तो ये हैं टोटल 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम जो थे उसके अंदर सेलेज और इंटरफेशियल एंगल का रिलेशन। अब बात आती है ब्रेवाइज लैटिस की। तो ब्रेवाइज लैटिस कितने होंगे? टोटल होंगे 14, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब वो 14 में कौन कौन से और किस में कितने बनेंगे तो वो बताने जा रहा हूं। इन्हीं में से कुछ सेंटर्ड भी बनाएंगे और सिंपल क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव यानी कि कोने वाले में एटम, ये सब बनाएंगे। सात के सातों प्रिमिटिव बनाते हैं। तो आप सभी में पी लिख लेंगे। पी का मतलब प्रिमिटिव। अब 2 4 और 7 इनको ब्लॉक कर दीजिए। क्यों ब्लॉक किया? ये 2 क्या है? ट्राइगोनल। 4 क्या है? हेक्सागोनल। और 7 क्या है? ट्राइक्लिनिक। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव बनाते हैं। सभी प्रिमिटिव बनाएंगे। 2 4 7 सिर्फ प्रिमिटिव बनाएगा। मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है। अगर लगता हो कि भूल जाओगे तो लिख भी लो, मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है। क्या क्या बनता है? प्रिमिटिव तो लिखा ही है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ईसीसी का मतलब एज नहीं, ईसीसी का मतलब एंड सेंटर्ड। यहां पर कहीं एज सेंटर आएगा ही नहीं, क्योंकि इनमें 14 ब्रेवाइज लैटिस में सिर्फ बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड की बात की गई है। ओके, ईसीसी ये भी बना। मैच बॉक्स में सब कुछ बनता है। प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। ईसीसी ये जो लास्ट में लिखा है सिर्फ 2 जगह बनता है। ईसीसी सिर्फ 2 जगह बनता है। कहां कहां? मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के नीचे। मैच बॉक्स के नीचे क्या? मोनोक्लिनिक। ईसीसी सिर्फ 2 जगह बनता है, मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के नीचे। और कहीं पर भी ईसीसी नहीं बनता। चलिए अब शुरुआत से चलते हैं। सिंपल क्यूबिक, ये क्यूबिक सिस्टम में क्या क्या बनता है? प्रिमिटिव बना ही है, बीसीसी और एफसीसी। ईसीसी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुके हैं, ईसीसी 2 जगह बनता है। ठीक है, ये वाले को तो ब्लॉक ही कर लिया था। अब देखिए सब कुछ हो गया, सिर्फ टेट्रागोनल बचा। जब लास्ट में एक बचे तो वहां पर जाके लिख देना बीसीसी। बीसीसी गिनो कितने बने? 14 बन गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यही वो टोटल 14 ब्रेवाइज लैटिस हैं।